2 मार्च 2023। हम सब जानते हैं कि G20 समिट स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी हिंदुस्तान टाइम्स ने फर्स्ट डे की क्या हाइलाइट्स अपने पेपर में पब्लिश करी हैं। इंडिया रशिया रिव्यू बायलैटरल टाइज अमिड डिवीजन इन G20 ऑन यूक्रेन। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पर G20 दो पार्ट्स में बटा हुआ है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया और रशिया ने अपने जो द्विपक्षीय समझौते हैं उनका मूल्यांकन किया, उनकी समीक्षा करी, जबकि G20 यूक्रेन के मुद्दे पर बटा हुआ है। डे 1 मीटिंग्स एंड बायलैटरल्स। मीटिंग्स हुई और द्विपक्षीय बातचीत हुई। As the G20 foreign ministers gathered in the capital on Wednesday, a look at what transpired as the first set of meetings kicked off. G20 के foreign ministers कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली में वेंसडे को इकट्ठा हो रहे थे। चलिए देखते हैं पहले सेट की मीटिंग जब शुरू हुई तो क्या क्या हुआ। यहाँ पर किक्ड ऑफ का यूज हुआ है। किक्ड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत करना, कुछ भी स्टार्ट होना। वाइड रेंजिंग टॉक्स विद रशिया के साथ वाइड रेंजिंग मतलब व्यापक स्तर पर काफी सारी चीजों के बारे में काफी बातचीत हुई। टॉक्स बिटवीन जयशंकर एंड लावरोव वर वाइड रेंजिंग and Moscow said the meetings focused on ways to increase coordination at a global level, especially at forums. अब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उनके बीच में और जो रशिया के जो काउंटर पार्ट यहाँ पर हैं सर्जरी लावरोव, उनके बीच में एक काफ़ी बड़े स्तर पे बातचीत हुई, जहाँ पर मॉस्को मतलब लावरोव को यहाँ पे मॉस्को के साथ कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो रशियन है। इसी वजह से यहाँ पर लावरोव का नाम यूज ना करके मॉस्को सेट बोला गया है। मॉस्को सेट का मतलब है लावरोव ने मॉस्को की तरफ से कहा कि जो मीटिंग्स थी उनका फोकस था अपनी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के ऊपर, ग्लोबल लेवल पर मतलब विश्व स्तर पे अपना समन्वय बढ़ाने के ऊपर, स्पेशली अलग अलग मंचों पर मतलब स्पेशली ऑन एट फोरम्स, अलग अलग मंचों पर अपना समन्वय बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस हुआ था। वी सपोर्ट आवर इंडियन फ्रेंड इन द क्वेस्ट टू स्ट्रेंथन जेन्युइन मल्टीपोलैरिटी। उन्होंने कहा कि वो इंडिया का मतलब हम लोगों का समर्थन करते हैं, हम जो बढ़ावा दे रहे हैं बहुआयामीता को, उसके लिए वो हमारा समर्थन करते हैं। वी आर यूनाइटेड इन आवर कमिटमेंट टू शेप अ मोर जस्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इकट्ठा हैं मतलब हम एक साथ खड़े हैं, एक मोर जस्ट मतलब एक ज़्यादा न्याय संगत वर्ल्ड बनाने में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव ने कहा। क्लीवरली एंड जयशंकर मीट डिस्कस बीबीसी। वी ऑल नो कि बीबीसी के ऊपर अभी टैक्स सर्चेज हुई हैं और काफ़ी सारी रेज भी पड़ी हैं। क्लीवरली जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके और जयशंकर जी के बीच में मुलाकात हुई और उन्होंने इस मुद्दे पर डिस्कशन किया। द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रेज्ड द इशू ऑफ टैक्स सर्चेस एट बीबीसी ऑफिस एंड वाज टोल्ड दैट एंटिटीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू कंप्लाई विद रूल्स। अब ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने जब मिस्टर जयशंकर से बातचीत करी तो उन्होंने ये रेज करा इशू कि क्यों बीबीसी के ऑफिस में टैक्स सर्च हो रही हैं, और उन्हें ये बताया गया कि जो भी कंपनी, जो भी एंटिटी हमारे यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है, उसको यहाँ के रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ उसको उसी रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद डॉक्टर जयशंकर is I am able to bring up, and indeed he brings up with me, some of these sensitive issues. जेम्स क्लीवरली यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने का, उनका और डॉक्टर जयशंकर का जो इतना स्ट्रॉन्ग और एक इतना प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो क्या है? दैट आई एम एबल टू ब्रिंग अप एंड इंडीड ही ब्रिंग्स अप विद मी, कि मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ और वो भी मेरे से बात कर सकते हैं। सम ऑफ दी सेंसिटिव इश्यूज, ये जो इश्यूज हैं बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनके बारे में हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं। इंडिया बैट्स फॉर मल्टीलेटरल एक्शन अगेंस्ट करप्शन।
इंडिया ने इस बात का मुद्दा भी उठाया और इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोला कि जो करप्शन है उसके ऊपर हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, हमें मल्टीलेटरल एक्शन लेने हैं, मतलब बहुपक्षीय, सबको हर पक्ष से इस पर एक्शन लेना है करप्शन के ऊपर. At the inaugural session of G20 Anti-Corruption Working Group, India stressed on multilateral action rather than bilateral coordination to ensure faster extradition of fugitive economic offenders and recovery of assets stolen abroad. मतलब जो उद्घाटन समारोह था G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का जो उद्घाटन समारोह था, उसमें इंडिया ने इस बात को स्ट्रेस किया है, इस बात के ऊपर बहुत दबाव देके बोला है कि हमें मल्टीलेटरल एक्शंस की जरूरत है, मतलब हमें बहुपक्षीय इस पर एक्शन लेना है रादर देन द्विपक्षीय, मतलब दो पक्ष इस बात पर एक्शन ले, दो पक्ष इस बात पे कोऑर्डिनेट करें, करप्शन के ऊपर कोऑर्डिनेट करें. इससे ज्यादा जरूरी ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पक्ष इस बात पर कोऑर्डिनेशन लें और एक्शन लें, जिससे कि फास्टर एक्सट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी जो भगौड़े हैं, जो हमारे आर्थिक अपराधी हैं, हमारे जो अर्थव्यवस्था के अपराधी हैं और जो भगौड़े हैं, उनसे हम लोग जो हमारे एसेट, जो हमारा पैसा जो चोरी करके वो अब्रॉड लेकर बैठे हैं, उसको जल्दी से जल्दी वसूला जा सके, उसको जल्दी से जल्दी वापस लाया जा सके. Union Minister Jitendra Singh said the corrupts find a way to park their proceeds of crime and it's this money that's pushed into evil activities. यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो करप्ट होते, जो ये भ्रष्टाचारी होते हैं, उनके पास एक तरीका होता है कि अपने जो क्राइम्स है, उनका जो अपराध है, उनको प्रोसीड करने का, और ये जो पैसा इससे आता है, इसी को ईवल एक्टिविटीज, मतलब इसी को गलत जगह यूज किया जाता है. वेलकम रिसेप्शन. In the evening, Jaishankar hosted a welcome dinner for the foreign minister attending their deliberation. But the reception was missed by his counterparts from the US, China, Germany and France. जयशंकर जी ने एक वेलकम डिनर भी अपने फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए होस्ट किया था, लेकिन ये रिसेप्शन यूएस, चाइना और जर्मनी और फ्रांस के जो काउंटरपार्ट्स थे, उन्होंने अटेंड नहीं किया. क्यों नहीं किया? While China's Qin Gang, Germany's Annalena Baerbock and France's Catherine Colonna had not landed in Delhi when the reception began, US Secretary of State Antony Blinken only touched down in the national capital on Monday night. चाइना के काउंटरपार्ट चिन गैंग, जर्मनी की एनालेना बारबॉक और फ्रांस की कैथरीन कलोना दिल्ली में तब तक लैंड नहीं करे थे जब ये रिसेप्शन शुरू हुआ था. और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे एंटनी ब्लिंकन, ये मंडे नाइट को ही कैपिटल पहुंचे थे. बिल गेट्स लाउड्स इंडियाज डिजिटल रीच. बिल गेट्स ने इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से इंडिया डिजिटली सबके पास पहुंच रहा है, पूरी कंट्री में डिजिटली अप्रोच कर रहा है, इसकी बिल गेट्स ने काफी प्रशंसा करी. लाउड्स मतलब प्रशंसा करना. बिल गेट्स, speaking during a session titled Building Resilient and Inclusive Economies, the Promise of Digital Public Infrastructure, praised India's great digital network, reliable and low-cost connectivity, and said this will be the cheapest 5G market. मतलब एक सेशन जिसका नाम था बिल्डिंग रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इकोनॉमीज, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी बनाना कि जो लचीली हो और हर तरह की अर्थव्यवस्था को सम्मिलित करती हो. अ प्रॉमिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मतलब यू प्रॉमिस इट कि हम ये लेकर आएंगे. इस सेशन के लिए जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने इंडिया की काफ़ी तारीफ करी कि हमारा जो डिजिटल नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है और लो कॉस्ट है. और ये भी उन्होंने कहा कि इंडिया एक बहुत चीपेस्ट मतलब बहुत ही सस्ता 5G जो हमारे यहाँ मिल रहा है, कंपेयरिंग टू ऑल अदर कंट्रीज, वी हैव गॉट अ वेरी कंफर्टेबल, वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस है. यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो मीटिंग करी थी अपने काउंटर पार्ट से, यूरोप के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ, उनकी सारी फोटोग्राफ्स हैं जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसी की डिटेल यहाँ पर मेंशन हुई है. अब मैं ये जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द बेस्ट
that has come out from the first day of G20 meet? ये जो पहला दिन है G20 मीट का, इन सारी कन्वर्सेशन में व्हाट इज द बेस्ट थिंग जो आपको लगती है, जो उभर कर आई है या जो हाईलाइट रही होगी? लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई सी यू टुमारो. टिल देन, हैव अ गुड डे, good evening and a wonderful life. Thank you.